नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम आदि के लिए जनरल हिंदी का पेपर। और दोस्तों, ये जो पेपर है ये 2023 का है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पेपर। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पेपर है जो हिंदी कंपलसरी का है, यानी ये अनिवार्य हिंदी का यानी जनरल हिंदी का पेपर है। इसके लिए समय है 3 घंटे और इसका जो अंक है, मैक्सिमम अंक है वो है 100, यानी 100 नंबर का पेपर है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जनरल हिंदी का पेपर। तो दोस्तों, इस पेपर के अंदर टोटल 5 इकाइयाँ हैं। तो दोस्तों, ये पेपर है जो 5 इकाइयों के अंदर बंटा हुआ है। तो दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न नंबर 1, इसके अंदर ए है और ए के अंदर दिया गया है कि निम्नलिखित अवतरण की सह प्रसंग है व्याख्या कीजिए, शब्द सीमा 150। और ए के अंदर ही भी दोस्तों 2 पार्ट है, क वैक है। तो ये हमारा क। तो क के अंदर आपको दोस्तों 2 दी गई है, दोनों अथवा में दोनों में से किसी एक की आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। और ये कितने अंक की है? तो दोस्तों, ये हमारी 6 अंक की है। अब आता है दोस्तों पहले प्रश्न का ख पार्ट। और ख पार्ट के अंदर भी आपको इनकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। इसके अंदर भी आपको 2 है, दोनों अथवा में दी गई है, दोनों में से किसी एक की आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। ये भी 6 अंक की है। तो ये था हमारा पहले प्रश्न का ए पार्ट। इसके बाद आता है बे पार्ट। बे पार्ट के अंदर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर बैक के अंदर भी 2 पार्ट है, कै वैक है। और ये इस प्रकार आप प्रश्न आप देख सकते हैं। दोनों प्रश्न 7-7 अंक के हैं, दोनों अथवा में हैं। इन दोनों में से कोई एक करना है, इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का बे पार्ट। इसके बाद स्टार्ट हो जाती है दोस्तों हमारी इकाई नंबर 2, यानी यूनिट नंबर 2। और 2 नंबर यूनिट के अंदर 2 नंबर प्रश्न है। इसके अंदर दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ऊपर वाले हमारे गद्यांश थे, ये हमारे पद्यांश है। और इसके अंदर यहाँ पर ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा ए पार्ट है। तो ये हमारा ए पार्ट है और ये ए पार्ट के अथवा में है। तो इन दोनों में से आपको किसी एक की आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है, किसी एक पद्यांश की। ये भी 6 अंक का। तो ये तो था हमारा दूसरे प्रश्न का ए पार्ट। अब आता है दूसरे प्रश्न का बे पार्ट। बे पार्ट के अंदर में दिया गया है, इसके अंदर भी हमें सह प्रसंग व्याख्या करनी है इस पद्यांश की। इसके अंदर भी 2 है, दोनों अथवा में से है, किसी एक की हमें व्याख्या करनी है, 6 अंक का है। तो इस प्रकार दोस्तों अब आ जाता है दूसरे प्रश्न का सह पार्ट। सह पार्ट के अंदर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर सह के अंदर भी 2 पार्ट है, क वैक है, दोनों के अंदर 2-2 प्रश्न है, दोनों अथवा में है। इन दोनों में से कोई एक करना है, इन दोनों में से कोई एक करना है, दोनों 7-7 अंक की है। तो इस प्रकार ये होगा हमारी इकाई नंबर 2। अब आते हैं हमारी यूनिट नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 3 यानी इकाई नंबर 3। तो 3 नंबर इकाई है दोस्तों, इसके अंदर 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित अवतरण का शीर्षक बताते हुए संक्षेपण कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये इतना बड़ा एक पैराग्राफ सा दिया गया है। इसके अंदर करना क्या है दोस्तों, इसके अंदर हमें इसका शीर्षक बताना है कि ये किस पर लिखा गया है और इसका संक्षेपण करना है। संक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों कि इसका सार रूप लिखना है, यानी इस पूरे को हमें 1 या 2 लाइन के अंदर इसका सार लिखना है। इसे बोलते हैं संक्षेपण, यानी इसका छोटा रूप लिखना है, सार रूप लिखना है। और इसके बाद आता है तीसरे का बै। बै के अंदर कै पार्ट है। इसके अंदर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर लोकोक्ति दी गई है, तो इनमें से किन्हीं 2 का आपको अर्थ लिखना है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो अब आता है तीसरे के बै का ख पार्ट। और ख के अंदर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द युग्मों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो इनमें से किन्हीं 2 को आपको शुद्ध करके लिखना है। अब आता है गै कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो दोस्तों, ऊपर तो हमारे 2 शब्दों को शुद्ध करना है, यहाँ पर हमें 2 वाक्य दिए गए हैं, तो इन वाक्यों को शुद्ध करना है। इसके बाद आता है गै पार्ट कि निम्नलिखित शब्द युग्म में से किन्हीं 2 का अर्थ बताइए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये शब्द युग्म दिए गए, इनमें से किन्हीं 2 का आपको अर्थ बताना है। इसके अंदर हमें ये बताना है कि यहाँ पर अचल का मतलब क्या होता है और अंचल का मतलब क्या होता है। इसी प्रकार ग्रह का मतलब क्या होता है और ग्रह का मतलब क्या होता है। इस प्रकार आपको यहाँ पर से दोनों एक जैसे शब्द दिए गए हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं, तो ये आपको बताना है और किन्हीं 2 का हल आपको करना है। इसके बाद आता है अगला अड़े पाठ कि निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति का पलवन कीजिए। पलवन का मतलब होता है दोस्तों कि हमें यहाँ पर ये एक लाइन दी गई है, इसको हमें विस्तार रूप में लिखना है, यानी ये जो एक लाइन है इसको हमें बढ़ा चढ़ा के 5 या 6 लाइनों के अंदर लिखना है। तो दोस्तों, पलवन का मतलब होता है कि इसका बड़ा रूप लिखना और संक्षेपण का मतलब होता है कि इसका छोटा रूप लिखना। तो ये हमारा
ये दोस्तों हमारा 3 अंक का, तो इन तीनों में से किसी एक का आपको पल वन करना है। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 4 यानी इकाई नंबर 4। 4 नंबर के अंदर 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न का ए पार्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर आपको कै वैक है 2 पार्ट दिए गए दोस्तों। तो कै के अंदर भी 2 पार्ट है, अथवा के अंदर दोनों में किसी एक का आंसर करना है। ख के अंदर भी 2 प्रश्न दिए गए, दोनों अथवा में किसी एक का आंसर आपको करना है। दोनों 3-3 अंक के हैं। इसके बाद आता है ब कि निम्नलिखित पद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद करना है या फिर इसके अथवा में दिया गया है, ये हमें यहाँ पर राजस्थानी भाषा में दिया गया है, इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गया हमारा 4 नंबर प्रश्न का ब पार्ट। और यहाँ पर ये दोस्तों हमारा 8 अंक का। इसके बाद आती है यूनिट नंबर 5 यानी इकाई नंबर 5। 5 नंबर इकाई के अंदर ए पार्ट है कि किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको यहाँ पर 5 विषय दिए गए हैं, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है 10 अंक का। इसके बाद आता है ब कि यहाँ पर सबसे पहले तो दिया गया है कि स्वयं को दिनेश कुमार मानते हुए प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय हिंदूमल कोट को विषय परिवर्तन का प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा जिला कलेक्टर चूरू को परीक्षा के दिनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर अंकुश लगाने का अनुरोध हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 5 अंक का। तो इन दोनों में से किसी एक आंसर आपको करना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा हिंदी का पेपर 2023 का। और दोस्तों ये पेपर है MGSU यूनिवर्सिटी का, यानी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।